क्या आप भी कर रहे हैं रेलवे एएलपी का तैयारी? कैसा होता है रेलवे एएलपी का मेडिकल फिटनेस टेस्ट? क्या कभी आप रिजेक्ट हुए हैं मेडिकल टेस्ट से? परीक्षा का तो तैयारी है, क्या मेडिकल के लिए आप फिजिकली पूरी तरह से फिट हैं? मेडिकल टेस्ट में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? दोस्तों, अगर आईटीआई स्टूडेंट से पूछा जाए कि आप किस परीक्षा का तैयारी करना चाहते हैं, कहां पर नौकरी करना चाहेंगे, तो लगभग 95% बच्चों का जवाब यह होता है कि हम रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बनेंगे, क्योंकि इसके नौकरी का सपना हर आईटीआई के छात्र देखता है और इसके लिए पूरी जी जान से मेहनत करता है। आईटीआई स्टूडेंट दिल से तो चाहते हैं कि हम असिस्टेंट लोको पायलट बन जाए, लेकिन बहुत ऐसी चीजें जिनके बारे में उनको जानकारी नहीं होता है। रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, जब मेडिकल टेस्ट की बात आती है तो पता चलता है कि उनके अंदर बहुत सारी कमियां थी या कुछ ऐसा डिजीज, बीमारी या आंखों में ऐसा प्रॉब्लम उनको पता चलता है मेडिकल टेस्ट के टाइम में, जब वो रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर इन कुछ बीमारियों पे पहले से फोकस किया जाए, पहले से अगर आपके पास जानकारी हो तो उसे ठीक भी किया जा सकता है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ ऐसे हम बताने वाले हैं जिसके लिए आपको पहले से अवेयर रहना होगा। तो चलिए आईटीआई छात्रों के सुनहरे भविष्य का कामना करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इंस्टीट्यूट गेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के मेडिकल फिटनेस टेस्ट के डिटेल्स जानकारी। दोस्तों, एक बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो मेडिकल टेस्ट होता है वो अलग होता है और रेलवे टेक्नीशियन के लिए जो मेडिकल टेस्ट होता है वो अलग होता है। असिस्टेंट लोको पायलट का जो मेडिकल टेस्ट होता है उसको A1 कैटेगरी में रखा जाता है, जो सबसे सुपर होता है, मतलब सबसे फिटनेस में नंबर 1 लेवल का ये मेडिकल टेस्ट होता है। दोस्तों, रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो मेडिकल टेस्ट होता है उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है फुल बॉडी मेडिकल चेकअप टेस्ट, इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका आई टेस्ट, इसके बाद आता है हियरिंग टेस्ट और नेक्स्ट है टीथ टेस्ट, दांतों का जांच, और इसके बाद आता है हाइट एंड वेट टेस्ट, मतलब आपकी ऊंचाई और आपके वजन का जांच किया जाता है। तो बात करते हैं फुल बॉडी चेकअप के बारे में, तो इसमें अलग अलग तरह का टेस्ट किया जाता है, जिसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी टेस्ट इत्यादि जांच किया जाता है। तो चलिए ये फुल बॉडी चेकअप को डिटेल्स में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो ब्लड प्रेशर होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है। 120 मैक्सिमम होता है और 80 मिनिमम होता है। जब आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हैं तो कोशिश ये करना है कि अपने आप को रिलैक्स रखना है, क्योंकि वहां का जो इन्वायरमेंट होता है ना, एक अंदर से एक डर बना रहता है कि हम जा रहे हैं मेडिकल टेस्ट के लिए, तो कहीं ना कहीं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका बीपी अनबैलेंस हो गया है। तो कोशिश करना है कि अपने आप को रिलैक्स रखना है, जिससे आपका बीपी कंट्रोल रहे, नहीं तो एक रीमेडिकल का चांस बन सकता है। अगर बात करें हम ब्लड टेस्ट का, तो ब्लड टेस्ट से बहुत सारे बीमारियों को पता चलता है कि आपके शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हैं। इसीलिए वो लोग ब्लड टेस्ट अनिवार्य रूप से करते हैं, जिसमें वो लोग पता करते हैं कि आपके बॉडी में कैंसर है, HIV है, डायबिटीज है कि नहीं है, कोरोनरी हार्ट डिजीज है कि नहीं है, और अनेकों प्रकार के इन्फेक्शन वगैरह वो लोग जांच करते हैं। अब हम बात करते हैं यूरिन टेस्ट के बारे में। देखिए, यूरिन टेस्ट जो होता है एक नॉर्मल टेस्ट होता है। यूरिन के देख कर ही, जो आपका पेशाब है उसको देख कर ही वो पता कर सकते हैं कि आपका किडनी प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे क्या होता है कि यूरिन का कलर होता है, अलग अलग कलर होता है। जैसे नॉर्मल यूरिन होता है, नॉर्मल पेशाब जो होते हैं वो व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट के बाद जो अलग अलग कलर आपको देखने को मिलता है यूरिन में, उसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। इसके बाद उसका जो कलर होता है लाइट येलो होता है, इसके बाद येलो हो जाता है, इसके बाद डार्क येलो होता है। ये कलर का जो चेंज आ रहा है ना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है। और जब आप टेस्ट के लिए जाते हैं तो कोशिश ये करना है कि 3 से 4 लीटर पानी लगातार पीते रहना है। उससे जो आपका यूरिन सिस्टम है ना प्रॉपर काम करेगा और मेडिकल टेस्ट में आप फिट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं आई टेस्ट के बारे में। आई टेस्ट में जो टेस्ट किया जाता है, अलग अलग तरीके का टेस्ट होता है। पहला टेस्ट होता है डिस्टेंस विजन टेस्ट, दूसरा टेस्ट होता है नियर विजन टेस्ट, तीसरा होता है कलर ब्राइटनेस टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कलर विजन टेस्ट। इसके अलावा बाइनोकुलर टेस्ट होता है, नाइट विजन टेस्ट होता है, इसके बाद होता है विजुअल फील्ड टेस्ट, और लास्ट आपका जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं मेसोपिक विजन टेस्ट। तो आइए इन सभी आई टेस्ट के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। पहला होता है डिस्टेंस विजन टेस्ट।
इसमें आपके आंखों से दूर तक वस्तुओं को देखने की क्षमता की जांच की जाती है। इसमें आपकी आंखों की जो क्षमता होनी चाहिए 6/6 होना चाहिए, और वो भी बिना चश्मे का। इसके बाद होता है नियर विजन टेस्ट। नियर विजन टेस्ट में नजदीक की वस्तुओं की देखने की क्षमता जांच की जाती है। इसमें भी बिना चश्मे के आपको आंखों की क्षमता 0.6/0.6 होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कलर विजन टेस्ट के बारे में, और इसका एक नाम है इशिहारा टेस्ट, और इसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें रेड और ग्रीन के अलग अलग प्लेटें होती हैं जो डॉट फॉर्म में होता है, और जो नंबर या कोई वर्ड्स आपको दिखाए जाते हैं वो उसी डॉट के पैटर्न में लिखा होता है, जिससे आपको पहचानना होता है। अगर आपके आंखों में कलर विजन होगा, कलर ब्राइटनेस होगा, तो आप उस नंबर को नहीं देख पाएंगे, या वो अलग तरीके का आपको दिखाई देगा। इससे पता चल जाता है कि आपके आंखों में कलर विजन है, और इसका मतलब ये होता है कि आप रंगों को ठीक से नहीं पहचान पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे बाइनोकुलर टेस्ट के बारे में। इसमें अब नॉर्मली होता क्या कि हमारे दो आंखें हैं, एक ऑब्जेक्ट एक ही दिखाई देता है, लेकिन इसमें दो आंखों से दो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, एक ही ऑब्जेक्ट का दो इमेज बन जाता है, और इससे आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसका टेस्ट भी ALP में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइट विजन टेस्ट के बारे में। इसका हिंदी मीनिंग होता है रतौंधी। आप लोग जानते होंगे, रतौंधी मतलब रात में नहीं दिखता है, बहुत सारे व्यक्ति को नहीं दिखता है, और कम लाइट में देखने की क्षमता आपके अंदर है या नहीं है, आपके आंखों के अंदर, उस चीज का जांच किया जाता है। अगर आप इसमें फेल कर जाते हैं तो आपको रीमेडिकल के लिए वापस भेज दिया जाता है। अब हम बात करेंगे फील्ड विजन टेस्ट के बारे में। इसमें एक सर्कुलर एंगल पे आपकी आंखों की क्षमता का जांच किया जाता है। इस टेस्ट से यह भी पता चलता है कि आपकी आंखों में मोतियाबिंद, स्ट्रोक, पिट्यूटरी, ब्रेन ट्यूमर और न्यूरोलॉजिकल जैसे रोगों का पता चलता है। इसके बाद हम बात करेंगे मेसोपिक विजन टेस्ट के बारे में। इसका नाम शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। इसे हम लोग टीवी लाइट टेस्ट भी कहते हैं, जो फोटोपिक और एस्कोटोपिक दृष्टि का कॉम्बिनेशन होता है। इस टेस्ट से ये लोग ये पता लगाते हैं कि एक ब्राइट लाइट के बाद डिम लाइट में अगर आप जाते हैं तो आपकी आंखें तुरंत एडजस्ट हो पाती है या नहीं, मतलब वस्तुओं को सही से देख पाती है या नहीं। अब नेक्स्ट टेस्ट की हम बात करें, जिससे हम लोग हियरिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं, मतलब आपकी सुनाई देने की या सुनने की क्षमता कितनी है। इसके लिए क्या करते हैं लोग, एक कमरे में शीशे का चैम्बर में आपको बैठा दिया जाता है जो साउंड प्रूफ होता है, उसमें कहीं से कोई आवाज नहीं आएगा। एक हेडफोन आपके कानों में लगा दिया जाता है। अब आपके सामने जो टेक्नीशियन बैठा होता है वो एक साउंड आपके कानों तक पहुंचाता है, और उस हेडफोन के सहायता से आपके कानों में जो आवाज जाती है और किस कान में, लेफ्ट साइड या राइट साइड कान में आपकी आवाज आई है, उसी के अनुसार आपको हाथ उठाना होता है। अगर आप हाथ सही डायरेक्शन में उठाते हैं, जिस कान में आवाज आया है उस कान के लिए आप हाथ उठाते हैं, तो ये सही माना जाता है। इस तरह से ये हियरिंग टेस्ट किया जाता है। और इसमें डीबी का भी चेक किया जाता है। लो वॉइस और हाई पिच पे आपको साउंड क्वालिटी दी जाती है कि आपकी सुनने की क्षमता कितना कम है और कितना ज्यादा है, इसका भी ये लोग टेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो अगला टेस्ट होता है उसको हम टीथ टेस्ट के नाम से जानते हैं, मतलब दांतों का जांच। तो बहुत सारे बच्चों का ये समस्या होता है कि दांत पीला है, तो जब भी आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो दांतों को साफ सुथरा करके जाएं। पता चला कि आपका मुंह खोला और बहुत भयंकर स्मेल आया, डॉक्टर ही बेहोश हो गया, ऐसा नहीं करना है। दांतों को अच्छे से साफ करके ही पहुंचना है। आपका दांत बिल्कुल सही होना चाहिए, डेंटिस्ट से आप चेक करा लीजिएगा। और इसमें एक कंडीशन और होता है, एक मनुष्य का एवरेज जो दांतों की संख्या होती है वो 32 होती है, जैसा आप लोग जानते होंगे। लेकिन अगर आपकी दांतें 32 से कम भी है, 28 भी है, 30 भी है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके दांत डैमेज नहीं होना चाहिए, जो भी है वो प्रॉपर होना चाहिए। कैविटी हो जाता है दांतों के अंदर में, किसी का दांत डैमेज है, उस तरह के दांतों को या तो निकाल लीजिए या डेंटिस्ट से पूछकर उसका इलाज करा लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइट एंड वेट टेस्ट के बारे में। इसमें आपकी ऊंचाई और वजन का जांच किया जाता है। एक नॉर्मल जो हेल्दी इंसान होता है उनकी जो हाइट मानी जाती है, एवरेज हाइट 5 फीट माना जाता है, मतलब 152 सेंटीमीटर। ये पुरुषों के लिए है, और इसके सापेक्ष में इनका वजन 50 केजी होना चाहिए। गर्ल्स का बात करें तो लड़कियों के लिए जो हाइट निर्धारित है वो भी लगभग 5 फीट के आसपास है, मतलब इनका 150 सेंटीमीटर तक इनका छूट मिलता है। और इनकी जो वेट होती है, वजन 49 केजी होनी चाहिए। अब क्या होता है, किसी का हाइट ज्यादा होता है, अब उस केस में जो वजन होता है ऊंचाई के सापेक्ष में होना चाहिए। मतलब एक कैलकुलेशन ये है कि
हर 1 इंच बढ़ोतरी पे आपकी जो वजन है उसमें 1.9 kg का इंक्रीमेंट होना चाहिए। मतलब आपकी जो हाइट है 5 फीट 4 इंच है, तो 5 फीट के लिए 50 kg हो गया, प्लस में जो 4 इंच एक्स्ट्रा आपका हाइट है उसमें आपको 1.9 kg से मल्टीप्लाई करना होगा। ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो वजन आता है 7.6 kg आता है। मतलब 5 फीट 4 इंच का आपकी हाइट है तो आपका जो वजन होगा 50 प्लस 7.6 कर लीजिए, 57.6 kg आपका वजन होना चाहिए। ये मिनिमम एवरेज क्राइटेरिया है। तो ये रहा आपका एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए मेडिकल टेस्ट की पूरी जानकारी। तो इस वीडियो में मैंने पूरे मेडिकल टेस्ट के बारे में आपको जानकारी दिया। जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करके उन बच्चों तक पहुंचाएंगे, सबको इस बात को बताएंगे, सबको जानकारी मिलेगा। और अगला किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं इस बात का भी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।